हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ईडू बाय एम एस अली। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का कट ऑफ फॉर मालदा जोन। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। फॉर मालदा जोन बेस्ड ऑन आंसर की एंड जो CBT 1 का कट ऑफ गया था। ठीक है, तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो ये है कि मालदा जोन में इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना चांसेस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के किन किन कैंडिडेट का पॉसिबल है मालदा जोन में सिलेक्शन पाने का। वी ऑल नो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले तो धमाल मचा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ इन मालदा जोन। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से आपका CBT 1 का कट ऑफ गया हुआ था। कहाँ पे? आपके मालदा जोन में। कैटेगरी नंबर 4 के लिए जो आपका UR के लिए कट ऑफ गया था वो था आपका 79.17058 और OBC के लिए 71.527। मैंने कुछ डेटा इसीलिए यहाँ पे लिख के रखा है क्योंकि मैंने जो एनालाइज़ किया मैं उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ। जो रैंक गुरुजी का जो CSV फाइल है, रैंक गुरुजी का CSV फाइल, तो CBT 1 और CBT 2 का मैंने कंपेयर किया, CBT 1 और CBT 2 का। हालांकि मैंने सिर्फ कैटेगरी नंबर 4 का ही कंपेयर किया। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे मेरा मिल जाएगा क्योंकि देखो CBT जो 79.17058 कट ऑफ गया सबसे हाईएस्ट कैटेगरी नंबर 4 का ही किया है। तो जो OBC इसके बाहर होंगे, मतलब कि इसके अप साइड में होंगे, 79 से ज़्यादा ले आए होंगे CBT 1 में, तो जाहिर सी बात है कि ये सब में भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, मतलब वो UR कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि UR का सीट वो लोग आमतौर से उस पर एलिजिबल हो जाएंगे, समझे। तो इसी वजह से मैंने कैटेगरी नंबर 4 पे ही ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि यही एक हाई कट ऑफ वाला था। तो देखते हैं, चलो मैंने क्या एनालिसिस किया। पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ जो आपका काम का नहीं है। तो देखो, मेरा एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, देखो एक एनालिसिस है, मे बी कुछ डेटा का इधर उधर हो सकता है, समझे, लेकिन मैं भी बता दूंगा कि क्या क्या डेटा का हेरफेर हो सकता है, लेकिन इस पर आप 100% रिलाई मत रहिए। ये बस एक प्रेडिक्शन है, तो इसको इसी तरह से लीजिए, समझे। ज़्यादा आपको इस सब में दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन बस आपके क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब आपके मन को शांति हो, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। और इसीलिए मैंने कुछ एनालिसिस किया, और बहुत टाइम लेता है एनालिसिस में। जो करते हैं आप उनको पता होगा कितना टाइम लेता है। तो देखो, तो ठीक उसी तरह से कैटेगरी नंबर 21 की में आपका इतना गया था कट ऑफ UR के लिए, और इतना था आपका OBC के लिए। कैटेगरी नंबर 22 में 77.087 था आपका UR के लिए, और 65.5167 गया था आपका OBC के लिए। अब देखो, ये है CBT 1 का कट ऑफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये वाला कॉलम देखो, यहाँ पे मैंने उन सारे कैंडिडेट्स को लिया है जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं। ठीक, और उनका कैटेगरी भी साथ में ले रखा है, UR या फिर OBC। यानी कि मैंने यहाँ पे उन कैंडिडेट्स को देखा जो तो OBC हैं, ठीक है, कैटेगरी OBC रखे हैं, लेकिन वो UR का भी कट ऑफ पार कर लिए हैं इन CBT 1। तो इसी वजह से वो UR वाले सीट में भी एलिजिबल हो गए, प्लस अपने जो OBC वाले सीट है उसमें भी एलिजिबल हो गए। यानी कि जब अगर उनका CBT 2 में अगर थोड़ा बहुत अगर टेक्निकल मतलब जो CBT 2 का जो मार्क्स है वो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ है, ऊपर का मतलब तो नहीं, नीचे का सेंस बनता है, अगर नीचे भी अगर हुआ है तो वो लोग UR वाले सीट्स के लिए तो पूरी एलिजिबल थे, और अपने सीट्स के लिए तो एलिजिबल थे ही OBC वाले के लिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये जो रोल नंबर है ये सब रोल नंबर्स हैं, इधर पूरा रोल नंबर्स है। ठीक है, ये सब पूरा रोल नंबर्स है, ये सब पूरा रोल नंबर है CBT 1 के, क्योंकि CBT 1 CBT 2 दोनों का रोल नंबर तो सेम ही है। ठीक, तो ये जो 290 वाला है UR से बिलोंग करता है, इलेक्ट्रिकल का है। ठीक, इसका ऑल पोस्ट क्लियर था, लेकिन CBT 2 में मुझे ये वाला रोल नंबर नहीं मिला।
अब बात समझ में। अब ठीक उसी तरह से ये जो 170 रोल नंबर वाला है लास्ट के 3 डिजिट, ठीक, वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं और उसका ब्रांच जो था वो इलेक्ट्रॉनिक्स था। इनका भी ऑलमोस्ट क्लियर है। अब देखो रैंक गुरुजी के में क्या किया है कि CBT 1 में तो लास्ट के 3 डिजिट दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया ये लोग, ऐसे कर दिया है, यानी कि जो आपका एक तरह से हम उसको MSB बोल सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में। इनका MSB तो शो कर रहा है, लेकिन बाकी जो LSB है, ठीक है, और ये जो वाला पार्ट है ये इसको हाइड करके रखा है। तो मैं यहाँ से देख रहा था, मान लो अगर हमको अगर ये वाला मिल गया पार्ट, यानी 2 अगर मिल गया है, ठीक, मालदा जोन में, तो मैं एज्यूम करके रखा था कि अच्छा इसका मतलब 90 ही होगा। फिर मैं उसका ब्रांच मैच कर रहा था, उसका कैटेगरी मैच कर रहा था, समझे। जैसे कि मान लो अगर ऐसे करते हैं यहाँ पे कि CBT 2 में उसका रोल नंबर है वो कुछ इधर ऐसे कुछ होगा 235 समथिंग, और यहाँ पे वो ऐसे स्टार मार्क कर दिया है। तो मैं यहाँ पे ऐसा क्या देखा कि 2 मैच कर रहा है, हाँ 2 मैच कर रहा है, पहला वाला यहाँ पे 3rd डिजिट, समझे, मैच कर रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता था, UR से, हाँ तो UR से मैच कर रहा था, ठीक है। उसके बाद इसका डिपार्टमेंट क्या था, तो इलेक्ट्रिकल। तो इसी तरह से मैंने हर एक को देखा। इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इतने से एनालिसिस में। देखो कितना छोटा है, इतने छोटे में लगभग बहुत टाइम चला गया, समझे। तो यहाँ पे ऐसा है। तो मैंने क्या किया, देखो कि इसका मैच किया पहले मैं CBT 1 का, ठीक, उसके बाद CBT 2 के साथ इसका मैच किया, तो ये बंदा मुझे कहीं नहीं मिला UR का इलेक्ट्रिकल से। इसका मतलब ये हुआ कि मालदा जोन में इलेक्ट्रिकल का जो ये बंदा था इसका मार्क्स कम आया होगा, समझे, CBT 2 में। ऑन द अदर हैंड ये देखो 170 वाला जो है ये OBC इसी का है, यानी कि जिसका लास्ट में 170 आ रहा है रोल नंबर, ये OBC से बिलोंग करता है, इसी में है, ठीक। तो इसका CBT 1 में ऑलमोस्ट क्लियर था, और यहाँ पे भी अच्छा खासा मार्क्स है उसका, यानी कि CBT 2 में अच्छा खासा मार्क्स है। तो इसका लगभग हम बोल सकते हैं कि चांस बन सकता है, समझे। लेकिन यहाँ से जो मेरे को मिला मैकेनिकल का, यहाँ पे देखो नो OBC इन UR से छोड़ कैटेगरी नंबर 4, जिससे कि UR का कट ऑफ गया था कितना 79.17058। तो मैकेनिकल ब्रांच में से हमको कोई नहीं मिला जो इतने इससे ज़्यादा मार्क्स लेके आया होगा। अब अगर इससे ज़्यादा अगर मार्क्स लेके अगर वो नहीं आया है, इसका मतलब तो जाहिर हो गया कि कैटेगरी नंबर 4 से वो लोग बातिल हैं, समझे। हाँ, इस सीट के लिए फ़ाइट कर सकता है, ये लोग इस सीट के लिए फ़ाइट कर सकता है, समझे। लेकिन 79.17058 से अब किसी का मार्क्स नहीं मिला मेरे को रैंक गुरुजी के CBT 1 वाले CSB फाइल में, ठीक। तो ये सब अजम्पशन है, मे बी कि उनका अगर उनके शिफ्ट में अगर मान लो अगर 4-5 क्वेश्चन अगर इग्नोर कर दिए गए हैं CBT 1 वाले के, समझे, तो मान लो कि उसका स्कोर भी बढ़ गया होगा, तो फिर वो इस रेंज में आ गए होंगे। लेकिन मैं रैंक गुरुजी के डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ अभी, समझे। ये मेरा बेस है रैंक गुरुजी, ठीक। अब मुझे नहीं पता कि किसका रैंक गुरुजी में है, कौन रैंक मित्रा में चेक किया है, कौन किस प्लेटफॉर्म में चेक किया है। तो बस एक अजम्पशन है, और उसी अजम्पशन को बेस मान के मैं पूरा कर रहा हूँ जो भी एनालिसिस है, ठीक। तो क्रक्स क्या निकला कि मैकेनिकल का कोई भी बंदा जो है कैटेगरी नंबर 4 में एलिजिबल नहीं है, नहीं OBC वाला ना ही QR वाला, समझे। तो ठीक उसी तरह से सब कुछ एनालिसिस करने के बाद हमको इलेक्ट्रिकल का 2 बंदा मिला जिसका CBT 1 में ऑल पोस्ट क्लियर है, और यहाँ पे भी उसका अच्छा मार्क्स है, यानी कि आपका समझ लो CBT 2 में भी इसका अच्छा स्कोर है। ये मैच कर रहा था इलेक्ट्रिकल का OBC वाला 2 बंदा, ठीक। अब बात होती है कि जो मेन वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कुछ बातें रहेंगी जो अधूरी रह जाएंगी। तो उसी वजह से मैं चाहता हूँ कि जब अधूरी रहनी ही है तो क्यों ना पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। तो इसका जो मेरा ये देखो, ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है सब सारे EC वाले छात्र हैं, ठीक है, जिनका चांसेस है, यानी कि ये सब जो रोल नंबर हैं, ये सब रोल नंबर आप देख सकते हैं जो EC वाले हैं, इनका चांसेस है कि मालदा जोन में कोई ना कोई पोस्ट इन लोगों को मिल जाएगा, चाहे वो OBC से बिलोंग कर रहे हो या फिर UR से बिलोंग कर रहे हो, अगर ऐसा उसका रोल नंबर अगर है, ठीक। या फिर अगर हम इसको मार्क्स के इसमें चेंज करेंगे, तो मार्क्स में अगर मैं बात करूं तो अगर आपका अगर 101 से लेके 103 के बीच में है मार्क्स मालदा जोन में, ठीक है, UR के लिए, तो आप 90% मेरे हिसाब से चांस है आपका
ठीक, 90% आपके चांसेस हैं। बाकी ओबीसी वाले जो हैं, ओबीसी का मान लो 99 से आप मान लो 101 तक, ये वाला रेंज ये फॉर ओबीसी, पार्टिकुलरली फॉर मालदा जोन है ये, समझे? मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी मुझे मेरा जो गट फीलिंग है वो ये है कि अगर यूपीएससी बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, मालदा जोन का जो ईसी वाला कैंडिडेट है, ठीक है, और जो टॉपर है उसको मिलेगा पोस्ट, एक पोस्ट मिल जाएगा, समझे? क्यों? क्योंकि ओबीसी वाला जो भी इलेक्ट्रिकल वाला जो अभी टॉपर बन के बैठा है मालदा में, उनका CBT 1 में ऑल पोस्ट क्लियर नहीं है। और ऑल पोस्ट अगर क्लियर भी अगर है तो वो सिर्फ उसके कैटेगरी में ही है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में ही है। और अपना जो बंदा है मालदा जोन में ईसी वाला, वो यूआर से है, यूआर कैटेगरी से है, समझे? तो चांसेस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा मालदा जोन में, ठीक। अब फाइनल में तो पता चल ही जाएगा, जब डीवी के लिए कॉल आएगा या फिर जब रिज़ल्ट पब्लिश होगी तब तो पता चल ही जाएगा। लेकिन मार्क माई वर्ड, जो ईसी का यूआर वाला बंदा है, इसका मेरे को लग रहा है कि 90 से लेकर 95% तक श्योर हूँ मैं कि इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा एनालिसिस। हाँ, बाकी अब देखो, अब इससे नीचे वाले स्कोर्स मतलब जो स्कोर कर रहे हैं उसका क्या। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि जिसका भी अगर 96 के अगर नीचे में अगर स्कोर आ रहा है, लेस देन 96 है, समझे, तो वो प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम, चाहे तो आप ALP कर लो, या फिर आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है, चाहे इसके लिए कर लो, या फिर RRB JEE 2026 के लिए कर लो, समझे। लेकिन अब इसके भरोसे मत रहो अगर लेस देन 96 का मार्क्स अगर बन रहा है। हाँ, और ये भी मैं बता दूं कि ये सब जो अजम्पशंस हैं, ये सब सारे क्या हैं, अजम्पशंस हैं, समझे। क्या पता आपका लक किस तरह से काम कर जाए, या फिर RRB को क्या लग जाए कि मान लो यहाँ से 10-20 क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया, ठीक है, और वो इग्नोर वाला क्वेश्चन वही है जो आपने रॉन्ग अटैम्प्ट किया हो, तो आपके लिए फिर तो क्या ही बोले, और चांस ही चांस रहेगा, समझे। तो ये सब है, ये सब सारे एजेंसन पे बेस्ड है, ठीक। तो बस इतना ही बोलना था कि जो आपका यूआर वाला बंदा है, अपना ईसी वाला, उसका चांस है 100% मालदा में, मेरे हिसाब से, ठीक है। 100% तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो 100% बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब आई एम 100% कॉन्फिडेंट, ये सब तो नहीं है। 90 to 95%, 5% में लक फैक्टर, 5-10% लक फैक्टर मान लेता हूँ मैं, ठीक। क्योंकि अभी इसी को ही फेवर कर रहा है, क्योंकि ओबीसी वाला इलेक्ट्रिकल वाला है, जो भी ओबीसी, वो इससे ज़्यादा मार्क्स तो लाया है, टॉपर बन के बैठा है, लेकिन उन लोगों का यूआर में क्वालिफाई नहीं हुआ है सीट, समझे, जो टॉपर बन के बैठा है। अब देखो, जो ओबीसी वाला था या यूआर वाला था 290 वाला इलेक्ट्रिकल, इसका है ही नहीं टॉपर्स के लिस्ट में नाम। इसका मतलब ये है कि इसका जो स्कोर होगा वो कम ही रहा होगा ओबीसी वाले के स्कोर से। और बाकी जो इलेक्ट्रिकल बंदा ये है, कहाँ गया ये 300 वाला, ठीक, ये तो है, ये आपका इसके साथ चांस में है, और एक बार इसके साथ चांस ले सकते हैं, ठीक। तो मान लो कि इसका इन दोनों का यूआर में भी है, मतलब यूआर वाले सीट में आ गया होगा इन लोगों का नाम, आई मीन यूआर का कट ऑफ क्लियर कर लिया होगा, और बाकी जो CBT 2 में भी इन लोगों का स्कोर अच्छा है, ठीक। तो यहाँ से इन लोगों का चांसेस बनता है, समझे, कि वो यूआर के साथ फाइट करेंगे। लेकिन जो इसी यूआर का टॉपर है, वो सारे पोस्ट उसका क्लियर है। अगर कैटेगरी नंबर 4 नहीं भी अगर मिलता है, तो उसका जो भी कैटेगरी हुआ, जैसे कि 22 हो गया, 21 हो गया, इस सब में तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा उसको एक, समझे। यानी कि टॉपर का 100% चांस है यहाँ से मालदा जोन से, ठीक। तो इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि और कोई दूसरा जोन का अगर लेना है, लेकिन देखो टाइम बहुत लगता है यार एनालिसिस में पूरा, समझे। तो देखो, जिसका वेटेज जिधर रहेगा मैं उसी पे बात कर लूँगा, समझे। तो अभी के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।